अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ नूर खान। उम्मीद अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 और आज हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन टूल सीखा था और उसकी डिटेल को समझा था कि किस तरह से हम सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या यूजेस है सिलेक्शन टूल के। और आज की इस क्लास में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हम इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के दरमियान क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये तमाम ही चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करके रखी हुई है एडोबी इलस्ट्रेटर में। सिंपल किस तरह से क्रिएट करते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 2-3 तरीके हैं। पहला तो आप कंट्रोल एन प्रेस करके आप अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ फाइल में जाएं और यहाँ से न्यू कर लें, ठीक है। और अगर आपको अपनी किसी भी फाइल को क्लोज करना है तो आप किस तरह से करेंगे। सिंपल, ये जो आपकी फाइल आ रही है, ये आपने इस वक्त ये आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ अनटाइटल 1 के नाम से, मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया इसलिए यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है। आपको इस फाइल को बंद करना है तो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे आपको एक क्रॉस बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको एक क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है ये बंद हो जाएगी। पहले वो आपसे पूछेगा, यानी जो आपका एडोबी इलस्ट्रेटर है वो आपसे पहले पूछेगा कि जो कुछ भी आपने इस फाइल में बनाया है या इस फाइल को आपको सेव करना है या नहीं। अगर कि आपको करना है तो आप यस करें और अगर आपको इस फाइल को सेव नहीं करना है तो नो पे क्लिक करें। तो ये अच्छी बात है, हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर एक दफ़ा हमसे पूछ लेता है फाइल को क्लोज करने से पहले कि आपको इस फाइल में कोई चीज़ सेव करना है या नहीं करना। और अगर आपको फाइल बंद ही नहीं करनी तो आप यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये हट जाएगा। तो इस तरह से सिंपल आप इस पर क्लिक करें और अगर आपको अपनी इस फाइल को बंद करना है, क्लोज करना है, आप यहाँ नो पे क्लिक करें। देखें आपकी वो फाइल बंद हो चुकी है। तो सिंपल मैं दोबारा से क्रिएट कर रही हूँ कंट्रोल एन प्रेस करके। यहाँ से मैंने अपनी फाइल क्रिएट कर लिया। तो ये तरीका है कि आप किस तरह से अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपके सिलेक्शन टूल के बिल्कुल बराबर में ये वाला। जैसे आप इस पर माउस ओवर करेंगे आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी जो शॉर्टकट की है वो ए है। तो आप सिंपल ए प्रेस करें कीबोर्ड से और अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लें या फिर आप इस पर यहाँ से क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें। तो अभी हमारा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन हमारे आर्टबोर्ड पे इस वक्त ना कोई शेप है, ना कोई डिज़ाइन और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम इससे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ और सिंपल मैं एक परफेक्ट स्क्वायर जो है ड्रॉ कर रही हूँ। किस तरह से करेंगे आप, मैंने आपको बताया था अगर कि आपको परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना है तो जब आप ड्रॉ कर रहे हो उस दौरान शिफ्ट की दबाएं, ठीक है। और अब आप ड्रॉ करें, देखिए आपका परफेक्ट स्क्वायर प्रोपोर्शनली जो है वो ड्रॉ हो रहा है, इसकी चारों साइड इक्वल है। तो सिंपल इस तरह से मैंने अपना ये जो स्क्वायर है वो बना लिया है। अब मुझे इसे मूव करना है। किस तरह से करूँगी, यहाँ मैं सिलेक्शन टूल लूँगी, वी प्रेस करके जो सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है मैं इसको यहाँ ला के रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रही हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिस तरह से आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी शेप को सेलेक्ट करते हैं आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी अपनी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करें, ये आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। अब आप इसे मूव भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आप सिलेक्शन टूल की मदद से जनरेट करते थे। सिंपल ऑल्ट की दबाइए और इस तरह से आप अपनी कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। देखें आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आपने इस स्क्वायर की कॉपी यहाँ पे जनरेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मुझे गाइड कर रहा है जिस वक्त मैं कॉपी जनरेट कर रही हूँ कि इस वक्त ये इंटरसेक्ट है, यानी जो मेरी गाइडलाइंस है ये मुझे गाइड कर रही है कि इस वक्त ये जो मेरी शेप ड्रॉ हो रही है बिल्कुल मेरी शेप से इंटरसेक्ट है। तो अगर ये आपकी गाइडलाइंस ऑन ना हो तो आप इनको ऑन कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, सिंपल या तो आप यहाँ से व्यू के मेन्यू में जाइए और यहाँ से आप कर दीजिए स्मार्ट गाइड्स पे यहाँ से चेक लगा दीजिए। अभी मेरा चेक लगा हुआ है तो इसलिए मुझे गाइड कर रही है। दूसरा तरीका क्या है, आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर दे कंट्रोल यू, यहाँ पे आपको लिखी हुई भी नजर आ रही होगी। तो आप इस तरह से अपनी स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही अभी आप देख रहे होंगे मैं अपने से स्क्वायर के इर्द गिर्द पे मूव कर रही हूँ तो आपको यहाँ पे पिंक या मजेंटा कलर से पाथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये मेरी गाइडलाइंस मुझे बता रही हैं कि ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये सिंपल क्या कहलाती है आपकी, ये आपकी एक पाथ कहलाती है। और जैसे ही मैं इसके कॉर्नर्स पे जाऊंगी तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एंकर।
तो ये गाइडलाइन मुझे गाइड कर रही है, मुझे बता रही है कि ये हमारे एंकर पॉइंट, और इन एंकर पॉइंट की मदद से ये एक पाथ है, और इन एंकर पॉइंट की मदद से ही हम अपने इलस्ट्रेटर पे तमाम डिजाइनिंग करते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं ये एक लाइन है, स्टार्ट पॉइंट है, और ये एक एंड पॉइंट है जिससे कि पूरी लाइन जनरेट हो रही है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे ये हमारी एक लाइन क्रिएट हो रही है। तो सिंपल आप अपने इन एंकर पॉइंट के जरिए से ही आपकी जो तमाम डिजाइनिंग है आप कर रहे होंगे ज्योमेट्रिकली लाइक। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इंडिविजुअली अपने एंकर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला एंकर सेलेक्ट करूँ और इसको सेलेक्ट करूँ, तो मैं कर सकती हूँ। किस तरह से करेंगे, सिंपल इस एंकर पे आए आप और क्लिक करें। देखें आपका सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुआ है, आपकी पूरी शेप सेलेक्ट नहीं हुई है। हालांकि आप ये काम सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकते थे। देखिए अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँ, अभी मैंने अपना सिलेक्शन टूल ले लिया है, और अब अगर मैं इस पॉइंट पे आके, इस एंकर पॉइंट पे आके क्लिक करूँ, तो ये मेरी पूरी शेप सेलेक्ट हो रही है। तो इस सूरत में जब मुझे अब एक इंडिविजुअल पॉइंट को सेलेक्ट करना था, तो मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ी। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और अब मैंने इंडिविजुअली इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इंडिविजुअल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अब आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि थोड़ा इस तरह से बाहर आ जाए, आप सिंपल क्लिक करें और ड्रैग करें। ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने उस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, उसे बाहर की तरफ ड्रैग किया। अब देखिए आपका जो स्क्वायर था उसकी शेप जो है वो अब तब्दील हो चुकी है। ये काम आप सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप सिलेक्शन टूल की मदद से इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को नहीं सेलेक्ट कर सकते। हालांकि ये काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी मदद से आप इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के दरमियान। अभी मैं इसे अंडू कर रही हूँ। अंडू करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल Z। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आप किसी भी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका स्क्वायर, इसके 4 एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे, 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। आप कोई सा भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और इसकी इस तरह से उसको ड्रैग करें। ये देखिए अब आपका ट्राइंगल शेप कुछ बन चुकी है इस तरह से। आप इसको मजीद अंदर ले जाएं, सॉरी इसको मैंने सेलेक्ट किया इस एंकर पॉइंट को। आप इस तरह से भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके अपने उस शेप के, अपने उस डिज़ाइन को रीशेप कर सकते हैं, उसकी शक्ल को उस तरह से बदल सकते हैं। तो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। मैं इसको वापस से पहले से जैसा कर रही हूँ। आप चाहे तो मल्टीपल एंकर पॉइंट्स भी अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये आपने एक कर लिया सेलेक्ट, अब आप ये वाला भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो शिफ्ट दबा के या तो आप इस एंकर पॉइंट पे भी क्लिक कर दें, या फिर आप सिंपल किस तरह से करेंगे, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लें। अब आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं, ये देखें। तो इस तरह से आप सिंपल अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आराम से इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके अपनी शेप को रीशेप कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिजाइन्स, डिफरेंट आर्टवर्क्स बना सकते हैं। मैं वापस इसे अंडू करिए, देखिए ये एक एरो नुमा आपको दिख रहा होगा। तो आप इस तरह से अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको अपनी शेप को छोटा बड़ा करना है, ये काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकते। देखें अगर मैं इसको छोटा करने के लिए इसके कॉर्नर पे आऊँ, तो आपकी शेप मूव होगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। अगर आपको उसको छोटा करना है तो आपको अपना सिलेक्शन टूल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने अब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। तो ये भी एक डिफरेंस है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के दरमियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं अपनी शेप को, मैंने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है और अभी मैंने इसके सेंटर में क्लिक किया, तो ये पूरी मेरी शेप सिलेक्ट हुई है। आप देख रहे होंगे मैं जब भी किसी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा। ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, ये छोटा सा। इससे आप क्या कर सकते हैं, अभी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। आप इसकी मदद से अपने किसी भी कॉर्नर को, जैसे आपका एंकर पॉइंट है और इस वक्त आपकी जो लाइन है यहाँ से कॉर्नर है, आप इसको कर्व में भी चेंज कर सकते हैं, इसको राउंड कर सकते हैं। यहाँ से किस तरह से करेंगे, सिंपल अपने सर्कल के पास आए, इस पर क्लिक करें और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करें, देखें, और फिर अपने माउस से क्लिक जैसे ही आप रिलीज करेंगे, देखें आपका वो जो कॉर्नर था वो कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए हमने इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया था, इस पर क्लिक किया, इसको अंदर की तरफ ड्रैग किया, ये देखिए आपका कर्व में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा, आपका पूरा कर्व बन चुका है इस तरह से। आप इसको भी सेलेक्ट करें
इसको भी सिंपल यहाँ से अंदर की तरफ ले जाएं। तो इस तरह से आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ये जो यहाँ पे आपको सर्कल्स नजर आते हैं, जब भी आप अपने एंकर किसी भी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, इसकी मदद से आप अपने किसी भी कॉर्नर को राउंड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे कर्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मैं दोबारा से अंडू कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजीद हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जब हम किसी भी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही मैंने अपने एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको इस जगह पे इस एंकर पॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रही होंगी जब मैं इसे अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करती हूँ। जैसे अभी अगर मैं अभी अपनी शेप को सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास वो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपना कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे मुझे उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नजर आएंगी। तो इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा, जिसपे जैसे आप इस पे माउस होल्ड करेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ कन्वर्ट रिफ्लेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर। यानी कि आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो एंकर पॉइंट आपने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है वो कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंकर पॉइंट है हमारे तो पहले से ही कॉर्नर में कन्वर्ट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कॉर्नर है। तो लेकिन अगर यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन देखें जहाँ पे वो आपसे कह रहा है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टू स्मूथ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको चेंज जरूर नजर आएगा, क्योंकि ये आपका इस वक्त कॉर्नर में है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये राउंड हो जाएगा या कर्व के अंदर तब्दील हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आपका वो जो कॉर्नर था वो कर्व में चेंज, वो स्मूथ हो चुका है, एक कर्व आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये जो दो लाइंस नजर आ रही हैं ये आपके हैंडल्स कहलाते हैं। जैसे ही आपने इसको स्मूथ किया, इसको कर्व किया, तो आपको साथ ही यहाँ से दो हैंडल्स मिल गए। अब ये हैंडल्स किस काम के होते हैं? इन हैंडल्स के जरिए आप अपने इस कर्व को मैनेज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे ही मैं इसके जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, दो पॉइंट्स, इसकी मदद से आप सिंपल इस पे क्लिक करें, इनको ड्रैग करके देखें, देखें इस तरह से आप अपने इस कर्व को चेंज भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से करके आप इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये हैंडल सिंपली आपके कर्व्स को एडजस्ट करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये इसलिए आपको हैंडल्स दिख रहे हैं। मैं दोबारा से अंडू कर रही हूँ जी। अगर अब मैं इसको, ठीक है, तो अभी हमने सेकंड वाले पे क्लिक किया था जो हमें यहाँ पे कर्व मिला है। अब अगर कि मैं दोबारा से फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगी जहाँ पे आपको एंकर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको मैंने अंडू किया, ये हमारा कर्व बन चुका था जब हमने इसको सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया था कन्वर्ट टू स्मूथ। अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, तो अब आपका ये कॉर्नर में तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका कर्व हुआ हुआ है, स्मूथ हुआ हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी देखें आपका दोबारा से कॉर्नर बन चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये दोनों बातें। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? शो हैंडल्स फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। इसका क्या मतलब है? अभी मैंने ये एक एंकर पॉइंट आपके सामने सेलेक्ट किया था और इसको कन्वर्ट टू स्मूथ किया था, यही किया था ना अभी, देखें। तो मुझे ये हैंडल्स मिल गए थे मेरे कर्व को एडजस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से मल्टीपल एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूं, लाइक ये मैंने एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, दूसरा मैंने ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, मैंने ये दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए यानी एक से ज्यादा, और अब इन दोनों को मुझे स्मूथ करना है, तो मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया। लेकिन इस बार मुझे हैंडल्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि जो मेरा ये वाला ऑप्शन था ये इस वक्त सेलेक्टेड नहीं है, यानी शो हैंडल्स फॉर मल्टीपल सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगी तो मुझे हैंडल्स नहीं मिलेंगे। जब मैं मल्टीपल एंकर पॉइंट को स्मूथ करूंगी, जब मैंने एक को किया तो उससे मुझे हैंडल दे दिया, लेकिन जब मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो मुझे हैंडल्स नहीं दे रहा है। तो अगर मुझे मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को जब मैंने राउंड किया है और अब मुझे उनके कर्व्स को एडजस्ट करने के लिए हैंडल्स चाहिए, तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास इस वाले एंकर पॉइंट के लिए भी हैंडल्स है, इस कर्व के लिए भी और इसके लिए भी। तो पहले आपने जब एक एंकर पॉइंट को कर्व किया था, स्मूथ किया था, तब आपको हैंडल मिले, दो को किया तो नहीं मिले। लेकिन जब आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया
अब आप जितने भी एंकर पॉइंट्स को कर्व करेंगे, स्मूथ करेंगे, तो आपको ये हैंडल्स मिलेंगे। मैं दोबारा से अंडू कर रही हूँ, ठीक है। इसके बराबर में क्या ऑप्शन मिल रहा है, क्या प्रॉपर्टी है, हाइड हैंडल्स फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे कि पहले हमारा ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड था, तो जब मैंने मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को कर्व किया, ठीक है, और अब मैं अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूं तो देखें वो हाइड हो गए, गायब हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने एक से ज्यादा को इस वक्त मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को स्मूथ में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी मिल रही है हमें, रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। ये क्या करेगा, जो एंकर पॉइंट आपने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं अब की बार ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ये जो मेरा एंकर पॉइंट है ये रिमूव हो जाएगा। देखें मैं जैसे ही इस पे क्लिक करती हूँ, आप देखें वो जो मेरा यहाँ पे एंकर पॉइंट था वो रिमूव हो गया, और इसने मेरी शेप को वो वाला एंकर पॉइंट रिमूव करके इस तरह से ज्वाइन करके इस तरह से दे दिया। तो मेरा वो जो एंकर पॉइंट था वो इस वक्त रिमूव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है कट पाथ एट सेलेक्टेड आइटम। यानी कि ये क्या करेगा, ये जो मैंने एंकर पॉइंट इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, इससे एक ये वाली पाथ ज्वाइन है, एक ये वाली पाथ ज्वाइन है, यानी कि ये दोनों पाथ्स मेरे इस एंकर पॉइंट के साथ है। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये दोनों भी सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों पाथ को इस एंकर पॉइंट से अलहदा कर देगा। किस तरह से करेगा, सिंपल आप इस पे क्लिक करें, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और अब मैं जैसे ही इसको मूव करूंगी ये देखें आप, आपकी ये पाथ को इसने अलहदा कर दिया, इन दोनों को अलहदा कर दिया उस एक एंकर पॉइंट से। पहले क्या था, वो ये दोनों पाथ एक एंकर पॉइंट से कनेक्टेड थी, ज्वाइंट थी, लेकिन अब इसने इनको कट कर दिया, अलहदा कर दिया इस तरह से, आप देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पाथ को कट भी कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा से अंडू कर रही हूँ। अभी ये मेरी पाथ कटी हुई भी है, मैं आपको मूव करके दिखाऊं, ये देखें। अब आप चाह रहे हैं कि आपको अपनी इस पाथ को दोबारा से ज्वाइन करना है, यानी जो दो पाथ आपकी अलग हो गई है इनको दोबारा से एक एंकर पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। आप इन दोनों पाथ को सेलेक्ट कीजिए। किस तरह से करेंगे, पहले इस पे क्लिक करें, शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करें, या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बाहर से क्लिक करते हुए इस तरह से दोनों के एंकर पॉइंट को, इन दोनों पाथ को सेलेक्ट करें। और यहाँ पे पहले एक ऑप्शन आ रहा था जो पहले आप नहीं सिलेक्ट कर सकते थे, वो डिसेबल था। क्यों? क्योंकि आपकी कोई पाथ उस वक्त कट नहीं थी, लेकिन अब ये आपका इनेबल हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि अब आपके यहाँ पे जो पाथ दो हैं वो कट हुई हुई है, एक दूसरे से ट्रिम, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, अलग है। तो ये ऑप्शन सिंपल क्या करेगा, कनेक्ट सेलेक्टेड एंड पॉइंट, तो इन दोनों पाथ को वो आपस में कनेक्ट कर देगा। मैंने इसको दोनों को सेलेक्ट किया, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी ये देखें वो जो पाथ हमने जिस पाथ को कट किया था वो दोबारा से कनेक्ट हो चुके हैं इस तरह से, देखें आप। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे, जब हम किसी भी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते तो यहाँ पे हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। ये तमाम ही प्रॉपर्टीज जो आपको यहाँ नजर आ रही है या आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में भी नजर आ रही होंगी, ये देखें ये तमाम वही प्रॉपर्टीज हैं। आप चाहे तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से कर लें। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज मुझे आपको कुछ बतानी थी इसकी, तो ये भी हमने देख ली है। कुछ डिजाइन करते हैं, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, डिलीट किस तरह से करते हैं मैंने आपको बताया था, सिंपल इसको सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें। अब अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं या मल्टीपल आर्टवर्क है आपका, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी कॉपी जनरेट कर देती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने कुछ स्क्वायर्स बना लिए हैं। अब आप इन सबको डिलीट करना चाहते हैं, जितने भी स्क्वायर आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, आप इन सबको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से डिलीट करेंगे? या तो आप अपने सिलेक्शन टूल की मदद से इन सबको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके आर्टबोर्ड पे जितना भी आर्टवर्क है आप एक साथ उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, तो आप किस तरह से करेंगे? सिंपल अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या हुआ, आप देखें आपकी तमाम शेप्स या जो भी आपका आर्टवर्क आपके आर्टबोर्ड पे मौजूद था वो सेलेक्ट हो चुका है। इस वक्त आप देखें मेरी तमाम शेप सेलेक्ट हो गई है। तो कंट्रोल ए से आप तमाम ही आपका जो भी आर्टवर्क आपके आर्टबोर्ड पे मौजूद होगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कंट्रोल ए करके आप सिंपल यहाँ से डिलीट कर दें। तो इस तरह से आप अपना एक साथ ही तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं अपना रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ,
और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ उस तरह से, या एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। इस तरह से मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ठीक है। सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसकी पोजीशन चेंज करके इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। अब मुझे इसकी कॉपी जनरेट करनी है। एक तो मैंने आपको बताया है कि ऑल्ट की प्रेस करें और इस तरह से कॉपी जनरेट कर लें। दूसरा तरीका क्या है कॉपी जनरेट करने का? सिंपल, आप अपनी इस शेप को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल सी, देन पेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल वी। तो कंट्रोल सी से आपने कॉपी की, कंट्रोल वी से आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपकी इस वक्त आपने जो पेस्ट किया है ये आपके जो कॉपी जनरेट होके जब आपने इसको पेस्ट किया तो आपको यहाँ पे अपनी कॉपी मिली है, आप चाह रहे हैं कि शेप के ऊपर ही आपको कॉपी हो और इसके ऊपर ही वो आपको पेस्ट करके दे दे, तो आप क्या करेंगे? मैं पहले इसको डिलीट कर दूं। आप सिंपल अपनी शेप को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें और इस बार कंट्रोल वी की जगह आप कंट्रोल एफ करेंगे। तो अब इसने क्या किया? आपको लग रहा होगा कि कॉपी जनरेट नहीं हुई, कॉपी जनरेट हो चुकी है लेकिन वो इसकी इस शेप के ऊपर हुई है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मूव करके दिखाऊं आपको तो ये देखें, ये आपके पास दो स्क्वायर थे, कॉपी आपकी जनरेट हुई थी लेकिन आपकी इस शेप के ऊपर ही हुई थी, इसके फ्रंट पे हुई थी, तो इसलिए आपको पता नहीं चल सका, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी शेप को सेलेक्ट करें, यहाँ एडिट के मेन्यू में जाएं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉपी, साथ ही उसकी शॉर्टकट की मिल रही होगी, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है, कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स करें, पेस्ट के लिए सिंपल कंट्रोल वी है। अगर आपको पेस्ट इन फ्रंट करना है जो अभी हमने किया था, इसके फ्रंट पे आपको कॉपी पेस्ट करनी है तो आप सिंपल कंट्रोल एफ करेंगे या यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे, पेस्ट इन फ्रंट तो हो जाएगा। आपको बैक पे पेस्ट करना है, यानी इसकी कॉपी आप चाह रहे हैं कि बैक पे आए, अभी फ्रंट पे आई थी, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल बी। तो इस तरह से करके आप अपनी कॉपीज को जनरेट करके उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त अपनी इस शेप को सेलेक्ट करके ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ कॉपी जनरेट कर रही हूँ इसके ऊपर। शिफ्ट की मैंने इसलिए दबाई है ताकि ये मेरे इस वाली शेप के साथ अलाइन होते हुए मेरी कॉपी जनरेट हो। सिंपल मैंने इस तरह से एक कॉपी बना ली इसके साथ इंटरसेक्ट करते हुए, और एक कॉपी मैं इसकी यहाँ बना रही हूँ शिफ्ट की दबा के और साथ ही ऑल्ट की। तो इस तरह से मैंने अपने से स्क्वायर की दो कॉपी जनरेट कर ली है, 1 और 2। तो अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और कोई चीज़ बनाते हैं इसकी। मैं अपने इस स्क्वायर की ये जो ऊपर के दो एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो दो एंकर पॉइंट्स इनको सेलेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। इनको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ, तो किस तरह से करूँगी? सिंपल मैं क्लिक करके इसको नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से रखना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया। साथ ही साथ मैं अपने इस वाले स्क्वायर की ये वाला एंकर पॉइंट और ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रही हूँ। किस तरह से करूँगी? इस पर क्लिक करें, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करें, या फिर आप इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लें और इसको मैं पकड़ के इसके साथ मिलाना चाह रही हूँ। तो सिंपल मैंने अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिया हुआ है, इन दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, क्लिक करके ड्रैग करके मैं इसे यहाँ ले आई। मेरी गाइड्स मुझे गाइड कर देंगी कि कब मैं अपने उस स्क्वायर के एंकर पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट हूँ। यहाँ ये मुझे मेरी गाइडलाइन बता दी कि मैं इस वक्त इंटरसेक्ट हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल अपने माउस का क्लिक रिलीज किया। मैं अपना सिलेक्शन टूल आपको लेके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स नुमा कुछ नजर, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, तो सिंपल हमने एक बॉक्स डिजाइन किया। अब आप इसको कोई भी फिल कलर दे दें, सिंपल यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे दें, लाइक ये दे दें, कोई सा भी दे दें। तो ये आपकी कोई एक शेप नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका एक स्क्वायर अलग है, एक स्क्वायर अलग है, ये अलग है। जो हमने 3 स्क्वायर बनाए थे, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने उन एंकर पॉइंट की पोजीशन को चेंज करके इस तरह से एक बॉक्स डिजाइन कर लिया, ठीक है। मैं इस बॉक्स को यहाँ रख देती हूँ कॉर्नर पे। तो अभी अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रही हूँ तो ये देखें मेरा खाली ये वाला स्क्वायर मूव हुआ, पूरा बॉक्स मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खाली मैंने ये सेलेक्ट करके मूव किया था। मैं चाह रही हूँ पूरा बॉक्स एक साथ मूव हो, तो या तो मैं अपने सिलेक्शन टूल की मदद से इस तरह से इसको सेलेक्ट करके पूरे को उठा के रखूंगी, लेकिन ये मेरे पास थोड़ा मसला हो जाएगा जब मेरे आर्ट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा शेप्स होंगी, डिज़ाइन होंगी, तो मैं बार बार सेलेक्ट करूंगी इस तरह से, तो ये थोड़ा मसला करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अपने ये जो 3 स्क्वायर है, जो मेरी शेप है, इनको आपस में ग्रुप कर दूंगी, ताकि मैं जब भी किसी एक को भी अगर पकड़ के मूव करूँ तो मेरा पूरा एक ग्रुप बन जाए, ताकि मैं इसे इजीली मूव कर सकूं आराम से। तो ग्रुप किस तरह से कर सकते हैं आप?
आप सिलेक्शन टूल लें, अपनी तीनों शेप्स को सेलेक्ट करें, ठीक है, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक आप जैसे करेंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ग्रुप, आप सिंपल इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके ये जो 3 स्क्वायर थे ये आपस में ग्रुप हो चुके हैं। देखें पहले मैंने जब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मूव किया था तो खाली मेरा एक स्क्वायर हुआ था, लेकिन अब जब मैं मूव करूंगी तो मेरे ये तमाम 3 के 3 स्क्वायर साथ मूव होंगे। देखें मैंने इसको यहाँ किया, देखा आपने, क्यों? क्योंकि अब ये ग्रुप हो चुके हैं आपस में, तो मैं किसी को भी इस तरह से आराम से इसको मूव कर सकती हूँ इजीली। तो ग्रुप आपके इस काम आता है। आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं, लाइक अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस करनी है तो आप उसके लिए अनग्रुप भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे अनग्रुप? अपने सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अनग्रुप, तो आप यहाँ से सिंपल अनग्रुप कर दें। ये देखें आपके दोबारा से अनग्रुप हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप करने की एक शॉर्टकट की भी है, वो है कंट्रोल जी। मैं इन तमाम को सेलेक्ट करके जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करूंगी ये देखें आपका अब ये ग्रुप हो चुका है, ठीक है। और जब आपकी शेप ग्रुप हो जाती है तो आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन टूल से जब आप इसे मूव करेंगे तो ये सारी की सारी एक साथ ही होंगी। लेकिन अब अगर आप अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अपने इस वाले स्क्वायर पे आके क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो ये देखें आप, यही काम अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से करूंगी तो देखें ये मेरा इंडिविजुअली सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अपनी शेप को मूव करूंगी तो वो हो जाएगी। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आपकी कोई शेप, कोई डिजाइन आपस में ग्रुप हुआ है और आप उसको अनग्रुप किए बगैर उसको मूव वगैरह करना चाह रहे हैं, फिर आप अनग्रुप करेंगे, फिर दोबारा ग्रुप करेंगे, तो दोबारा ग्रुप और अनग्रुप करने से बेहतर है आप अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अपनी उस शेप के इंडिविजुअल अगर आपको कोई पार्ट मूव करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप ये भी कर सकते हैं, अपनी किसी भी ग्रुप डिजाइन को बिना अनग्रुप किए उसको मूव कर सकते हैं इंडिविजुअली। हालांकि ये काम आप सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर सकते। तो मैं इसे अनडू कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ग्रुप ही है, मैं अपना सिलेक्शन टूल लेके इसे मूव कर रही हूँ इस तरह से, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये देखा आपने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप डिफरेंट शेप्स डिजाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपका डिजाइन ग्रुप हुआ है उसे बिना अनग्रुप किए उसके अंदर जो जो शेप्स हैं उनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ डिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एलिप्स ले रही हूँ। मैंने आपको बताया था जिस टूल के आपको कॉर्नर पर छोटा ट्राइंगल नजर आया उसका मतलब है उसके अंदर मजीद मोर टूल्स में। तो मैं सिंपल यहाँ से इस बार एलिप्स टूल ले रही हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे? आपको अगर सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप शिफ्ट की दबा के रखेंगे, लेकिन अगर आपको एलिप्स ड्रॉ करना है तो आप सिंपल इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करें। अभी आपका एलिप्स ड्रॉ हो रहा है, लेकिन परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है तो आप सिंपल शिफ्ट की दबा के ड्रॉ करेंगे तो ये आपका परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होगा। तो ये देखें आपका एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है इस तरह से परफेक्ट। तो अभी तो मुझे सर्कल नहीं चाहिए तो मैं एलिप्स ही ड्रॉ कर रही हूँ। मैं इसको वापस डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पर ला रही हूँ। किस तरह से लाएंगे? सिंपल कीबोर्ड से डी प्रेस कर दें। यहाँ पे मैंने एक एलिप्स बनाया और अब मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और इसके ये वाले जो 2 एंकर पॉइंट्स हैं मेरे इस एलिप्स के, इनको सेलेक्ट करके मैं इसको कुछ इस तरह से करना चाह रही हूँ, लाइक इस तरह से। तो ये आप देखें ये कुछ एग की शेप आपको लग रही है, तो इस तरह से मैंने अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आपको एक एग भी बना लिया है कंडा। तो इस तरह से आप अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। मजीद क्या क्या कर सकते हैं और 2-3 चीज़ें बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से एलिप्स टूल ले रही हूँ। इस बार मैंने ये एक एलिप्स बनाया है, परफेक्ट सर्कल है, सॉरी एलिप्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया है। अब मैं एक पत्ता बनाना चाह रही हूँ, लाइक एक लीफ। तो किस तरह से बनाएंगे? आपने एलिप्स बना लिया, अब अपने इस एंकर पॉइंट पे आए, ये वाला जो एंकर पॉइंट है मैंने सिंपल इसको सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी एंकर पॉइंट की। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉर्नर, कन्वर्ट टू कॉर्नर पे आप सिंपल क्लिक करें। ये अब आपका कॉर्नर में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको भी सेलेक्ट करके कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कॉर्नर में कन्वर्ट किया। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इस तरह से सिलेक्शन टूल की मदद से। तो ये देखिए हमने एक लीफ भी अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बना लिया है। आप सिंपल इसको कलर दे दें, यहाँ से फिल कलर। मैं यहाँ से इसको फिल कलर ये ग्रीन दे रही हूँ
और इसका स्ट्रोक बंद कर दें। स्ट्रोक किस तरह से बंद कर सकते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, अब बता देती हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो शेप है आप इसका फिल या स्ट्रोक दोनों में से जो कोई भी नन करना चाहते हैं ना, आप मतलब आप चाह रहे हैं कि इसका कोई फिल ना हो या कोई स्ट्रोक ना हो, तो किस तरह से करेंगे? सिंपल, यहाँ पे ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, जैसे आप इस माउस ओवर करेंगे नन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका जो भी फिल कलर हो जाएगा वो हट जाएगा। यानी अभी फिल कलर हटेगा, क्यों हटेगा? क्योंकि मेरा फिल इस वक्त ऊपर है, फिल सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं इस पर नन पे क्लिक करूंगी, ये देखें उसका फिल, अब कोई इसमें फिल मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से अंडू कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे स्ट्रोक बंद करना है इसका, तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लूंगी सिंपल इस पर क्लिक करके। ठीक है, या फिर आप किस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप बार बार इनको क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट ना करें, ऊपर ना लाएं, तो आप कीबोर्ड से सिंपल एक्स प्रेस करें। देखें मैं जैसे ही एक्स प्रेस करती हूँ तो ये मेरे स्वैप हो रहे हैं, कभी मेरा फिल ऊपर है, जैसे मैं एक्स प्रेस करूंगी तो अब मेरा स्ट्रोक ऊपर है। तो आप इस तरह से कीबोर्ड से एक्स प्रेस करके भी इसको स्वैप कर सकते हैं। मैंने अपने स्ट्रोक को ऊपर ले आई हूँ अब। ठीक है, अब मैं जैसे इस नन पे क्लिक करूंगी तो इसका जो स्ट्रोक है वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फिल या स्ट्रोक को बंद भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। इसके अलावा और क्या डिजाइन कर सकते हैं, मजीद चीजें भी हम डिजाइन करके देख लेते हैं। लाइक मैं अब रेक्टेंगल ले रही हूँ, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, मैं इसको दोबारा से डिफॉल्ट फिल एंड कलर दे रही हूँ। किस तरह से दूंगी, सिंपल डी प्रेस कर दिया है मैंने। और कुछ एनवलप टाइप में बनाना चाह रही हूँ तो किस तरह से बनेगा, ये मैंने अपना एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, इसके ऊपर यानी इसके फ्रंट पे ही चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उसकी शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। मेरी कॉपी इस वक्त जनरेट हो चुकी है। मैं अब अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ। ठीक है, मैंने इसका एक ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको क्लिक करके मैं यहाँ इस तरह से इसके सेंटर में ला रही हूँ। मेरी गाइडलाइन मेरी जो स्मार्ट गाइड्स है मुझे गाइड कर देंगी मैं कब सेंटर में हूँ, तो इस वक्त मैं सेंटर में हूँ। यहाँ मैंने लाके इसको छोड़ दिया। सिमिलरली मैं ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको भी सेंटर में लाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ। तो इस तरह से देखें आपने एक एनवलप भी डिजाइन कर लिया। देखें आप, अब आप इसको कोई भी कलर दे दें जो भी आप देना चाहते हैं। सिंपल इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आके मैं इसके ये वाले स्क्वायर को, जो ये वाला स्क्वायर है, याद रखें दोनों डिफरेंट शेप्स हैं। हमने इसकी कॉपी जनरेट करके उसके एंकर पॉइंट को मूव कर लिया था। ठीक है, तो मैं इस वाले स्क्वायर को यहाँ से आके कुछ ये वाला कलर दे देती हूँ या ये वाला, और इस वाले ट्राइंगल जो हम, ये भी हमारा स्क्वायर ही था जिसको हमने ट्राइंगल में चेंज कर दिया, इसको मैं ये वाला कलर दे देती। तो इस तरह से आपने एक एनवलप भी डिजाइन कर लिया। इसको छोटा करके साइड में रख देते हैं अपने सिलेक्शन टूल की मदद से। रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, एम प्रेस करके। ठीक है, मैं एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना चाहती हूँ तो किस तरह से करूंगी, ऑल्ट शिफ्ट की दबा के रखें और अब आप ड्रॉ करें। ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ हुआ है। डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक कर देते हैं इसको। अब मैं इसकी 2 कॉपीज जनरेट करना चाह रही हूँ। एक मैंने यहाँ, 2 नहीं, मैं इसकी 3 कॉपी जनरेट करना चाह रही हूँ। ऑल्ट की प्रेस करें और इस तरह से आप इसकी कॉपीज जनरेट कर लिए। इस तरह से आप देखें मैंने अपने उस स्क्वायर की 3 कॉपी जो है वो जनरेट कर ली है। ठीक है, अब मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और जो मेरा ये स्क्वायर है ये वाला, इसका ही नहीं सिर्फ मैं इसको सेलेक्ट, यहाँ पे मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके अपने इस स्क्वायर के ये वाला एंकर पॉइंट, ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट, मैंने 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं और अब इनको मैं राउंड करना चाह रही हूँ। तो सिंपल इस पे जो आपको सर्कल है इसको क्लिक करें और अंदर की तरफ इसको ड्रैग करें। देखें ये मेरे राउंड हो चुके हैं। सिमिलरली मैं इस स्क्वायर के साथ भी ऐसा करना चाह रही हूँ। मैं इसके ये वाला और ये 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको भी इसी तरह से राउंड कर रही हूँ। इस स्क्वायर के साथ भी वही कर रही हूँ। इस तरह से मुझे इसके ये वाले 3 करने हैं, इसके मुझे ये वाले 3 करने थे। ठीक है, तो मैं इसको भी राउंड कर रही हूँ और इस स्क्वायर के मुझे ये वाला सिंपल, मुझे इन चारों स्क्वायर का एक एक एंकर पॉइंट राउंड नहीं करना था आपसे। इसके इसका लेफ्ट बॉटम वाला नहीं करना था, इसका मुझे राइट बॉटम वाला नहीं करना, इसका मुझे राइट अपर वाला नहीं करना था और इसका मुझे लेफ्ट अपर वाला नहीं करना था। तो इस तरह से आप देखें ये एक आपने एक डिजाइन बना लिया, एक तरह से आप देख सकते हैं।
इस तरह से आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से डिफरेंट लोगोज भी बना सकते हैं। अब मैं क्या तो सिंपल आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ग्रुप जो आपका आर्ट वर्क या जो भी डिजाइन आपका ग्रुप हुआ है उसमें जो भी शेप्स मौजूद है उसको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के डिजाइन बना सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के दरमियान। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आया होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह से उसको यूज करते हैं और उसकी एंकर पॉइंट की जो जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट हम इसी के अंदर एक हमारा टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर ग्रुप सिलेक्शन टूल, वो सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।